अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब बच्चों का अच्छे से जा रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए वो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था। लाइक कोल और पेट्रोलियम की हमने बात की थी। वहाँ पे हमने कहा था कि दे हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इनको बनने में बहुत समय लगता है, बहुत वक्त लगता है। ये फाइनाइट होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। दैट इज़ वाई डियर स्टूडेंट्स दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोल के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर हम जो ये कोल है, इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, और थर्मल पावर स्टेशंस के लिए भी ये रॉ मटेरियल है। हम अपने मुल्क की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी कंट्री जो है ये हाईली डिपेंडेंट है कोल पे, हाईली डिपेंडेंट फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो उस लिहाज से इंडिया हाईली डिपेंडेंट है कोल पे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे, कोल की बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ burial ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो उस लिहाज से ऑन आई मीन से हियर, फिर से मैं इस बात को यहां पर दोहराऊंगा कि डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ burial ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, देयर आर फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कोल। कोल की इस लिहाज से कोल की बहुत सारी वेराइटीज हैं, जैसे कि पीट है, जैसे कि लिग्नाइट है, जैसे कि बिटुमिनियस है, जैसे कि एंथ्रासाइट है। ठीक है ना। अगर हम पीट की बात करेंगे, ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है। इट इज एन ऑर्गेनिक सॉइल, और वी कैन से इसमें डेंस वेजिटेबल मैटर होता है जो पार्शली डिकम्पोज हुआ होता है। प्यारे बच्चों, पीट की अगर हम बात करते हैं, इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है, इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है। उसके बाद लिग्नाइट है, याद रखा आपने पीट के बारे में। उसके बाद लिग्नाइट, ये भी लो ग्रेड ब्राउन कोल है। अगर हम लिग्नाइट की बात करते हैं, ये भी लो ग्रेड ब्राउन कोल है। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। प्यारे बच्चों, जो ये लिग्नाइट है, दिस टाइप ऑफ कोल, जो ये लिग्नाइट है, इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों बिट्यूमिनियस है। अब हम देखेंगे इसके बारे में, जो ये तीसरी वैरायटी है कोल की, दैट इज बिट्यूमिनियस कोल, जो फॉर्म हो चुका है बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर एंड वाज buried very deep, is called bituminous coal। ठीक है ना। ऐसा कोल, अगर हम बिट्यूमिनस की बात करते हैं, तो ये कोल ऐसा, ये टाइप है कोल का जो कि फॉर्म हो चुका है बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये बुरी हो चुका है वेरी डीप इनसाइड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बिट्यूमिनियस कोल। और जो ये कोल है, बिट्यूमिनियस कोल है, ये पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज के लिए। पॉपुलर यूज है, आई मीन से जो ये बिट्यूमिनस कोल है, ये मोस्ट पॉपुलर कोल है फॉर कमर्शियल यूज। हैव यू गॉट माय पॉइंट प्यारे बच्चों। उसके बाद एंथ्रासाइट है, ये सबसे हार्डेस्ट क्वालिटी है। और आई मीन से एक तो हार्ड भी है, और ऊपर से हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट क्वालिटी है, हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, हार्ड कोल। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अब जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जो हार्ड क्वालिटी है, हाईएस्ट क्वालिटी है, दैट इज द एंथ्रासाइट, दैट इज द एंथ्रासाइट। हैव यू गॉट माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैंने जो बात छेड़ी थी कि डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ burial, तो उस लिहाज से हम कोल की बहुत सारी वैरायटीज पाते हैं, जैसे कि पीट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमेनियस है, एंथ्रासाइट है। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल कौन सी है, हाईएस्ट वैरायटी और हार्ड कोल कौन माना जाता है, दैट इज द एंथ्रासाइट, दैट इज द एंथ्रासाइट। प्यारे बच्चों, उसके बाद आप देखेंगे ऑकुरेंस ऑफ कोल। क्या देखेंगे? ऑकुरेंस ऑफ कोल।
occurrence of coal in इंडिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया में किन किन जगहों पे कोल पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया में जो कोल है ये ऑकर होता है रॉक सीरीज ऑफ द फॉलोइंग टू मैन जियोलॉजिकल एजेस। एक है गोंडवाना कोल, ठीक है, और दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स दैट इज टर्शरी कोल। याद रखना, मैंने यहां पे बात छेड़ी ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया, ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो कोल है ये ऑकर होता है, जो ये कोयला है, कोल है, ये ऑकर होता है इन रॉक सीरीज ऑफ द फॉलोइंग टू मैन जियोलॉजिकल एजेस। एक है गोंडवाना कोल उस लिहाज से, और दूसरा है टर्शरी कोल। हैव यू गॉट माय पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? इन टर्म्स ऑफ geological age, Gondwana coal, this was formed over 200 million years ago. 200 million years ago. 200 मिलियन साल पहले बन चुका जो ये गोंडवाना कोल है। दिस वाज फॉर्मड ओवर 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अब ये कहां पे पाया जाता है? ये ऐसा कोल जो गोंडवाना कोल है, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में पाया जाता है दिस टाइप ऑफ कोल। This Gondwana coal is found because this was formed over 200 million years ago. On geological, अगर हम geological age की बात करते हैं, गोंडवाना कोल जो है this was formed 200 million years ago, ठीक है ना। अब जो ये कोल है ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा है दैट इज टर्शरी। अगर हम इसकी बात करेंगे एज पर जियोलॉजिकल एज, दिस वाज फॉर्मड 55 मिलियन ईयर्स एगो। यहां पे हमने कहा गोंडवाना की बात जब हमने की 200 मिलियन ईयर्स एगो इट वाज फॉर्मड। अब टर्शरी कोल की बात है, दिस वाज फॉर्मड 55 मिलियन ईयर्स एगो। अब ये कहां पे पाया जाता है? अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है। लाइक मेघालय में पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और नागालैंड में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक दैट वाज अबाउट द कोल एंड ऑकरेंस ऑफ द कोल। थैंक यू वेरी मच।